Dear students, how are you all? Hope so you all are healthy and happy too. Yes, today I am here with a very important topic, that is tense. So please, I know many of you having some doubts, some confusions regarding these tenses, but no, it's very easy if you get it clearly understood. So yes, going through it, explaining the very first tense, that is simple present tense. And yeah, it is very easy and you all know the simple present tense, but then also revising it, let us see what does it says. So simple present tense means we use the simple present tense to express the idea that an action is repeated or usually. अच्छा, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है? मतलब कि अगर हम किसी चीज़ को या किसी थिंग को या किसी एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए जो रिपीट होता है या तो फिर यूजुअल है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए, उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम ये सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं. एंड यू ऑल आर वेरी अवेयर ऑफ दिस सिंपल प्रेजेंट टेंस. अच्छा, अगर हम और कोई और एंगल से इसको देखें तो फॉर मेकिंग ईजी फॉर यू, देन वी कैन से दैट दिस एक्शन कैन बी हैबिट. या तो ये हमारी हैबिट हो सकती है, आई ड्रिंक मिल्क, आई प्ले म्यूज़िक, ये कोई हैबिट हो सकती है. या तो फिर डेली इवेंट, आई प्रे, आई वर्शिप. या तो फिर कोई हॉबी हो सकती है, जैसे आई सिंग, आई डांस, और समथिंग दैट ऑफन हैपन्स. या तो कभी कभी कोई चीज़ जो ऑफनली होती हो, रेगुलरली नहीं. या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं, वी ऑल्सो यूज़ इट फॉर थिंग्स दैट आर ट्रू इन जनरल. यस, जैसे कि कोई सच्ची चीज़ हो, जैसे कि सन साइंस, है ना. वी यूज़ इट व्हेन वी टॉक अबाउट फैक्ट. ये हमारा फैक्ट भी है कि हाँ, सन शाइन ही करता है, ये हमारा क्या हो गया, फैक्ट हो गया. अच्छा, तो इन सब जगह पर हम क्या यूज़ करते हैं, वी यूज़ सिंपल प्रेजेंट टेंस. एंड होप यू ऑल आर क्लियर विद दिस सिंपल प्रेजेंट टेंस. अच्छा, नाउ आई एम हैविंग ऑल्सो एग्जाम्पल्स एंड फॉर्मूला फॉर दिस सिंपल प्रेजेंट टेंस. सो लेट अस सी. अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस SES और ऑब्जेक्ट. अच्छा, सब्जेक्ट मतलब कि ही, शी, इट, जो भी हो वो. अच्छा, अब मेन वर्ब जो हमारा होता है उसके साथ हम S या तो ES लगाते हैं प्लस ऑब्जेक्ट. इज इट इजी टू यू? सो यस, शी गेट्स अप अर्ली. शी हो गया सब्जेक्ट, मेन वर्ब गेट्स अप, और यहाँ पे प्रेजेंट टेंस है इसलिए SES लगाना है, इट्स नेसेसरी, और अर्ली हो गए हमारा ऑब्जेक्ट. लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट एग्जाम्पल, दैट इज he goes to school every day. Here he subject, go plus S या तो ES, तो हमने यहाँ पर लगाया ES, और to school every day हो गया हमारा ऑब्जेक्ट. she writes a novel. अच्छा, she subject, main verb writes, और ये novel हो गया हमारा ऑब्जेक्ट. hope so it is very clear to you all. so please listen it carefully and also go through it thoroughly. so अच्छा, अब नेक्स्ट हमारा टेंस क्या होगा, नेक्स्ट टेंस की ओर हम बढ़ते हैं, तो वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. अच्छा, व्हाट डज इट सेज, व्हेन वी यूज दिस टेंस टू डिस्क्राइब एन एक्शन विच गोज ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. जैसे ये एक एक्शन है जो हम किसी कंटिन्यूटी में, किसी कंटिन्यूटी फॉर्म में बोलते जा रहे हैं, या तो वो ऑन गोइंग है या तो वो चल रहा है किसी एक समय पे, तब जाकर हम ये टेंस यूज़ करते हैं. अदरवाइज टू एक्सप्रेस एन अरेंजमेंट इन नियर फ्यूचर, मतलब कि या तो फिर कोई ऐसी अरेंजमेंट हो जो हम आने वाले फ्यूचर में हम उसका यूज़ या तो उसको फॉलो करने जा रहे हो, तो उसका भी हम एग्जाम्पल देखेंगे. फिलहाल हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल. तो व्हाट डज दिस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हैव अ फॉर्मूला. तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर या तो इज आर एम प्लस मेन वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट.
अच्छा, सब्जेक्ट तो सब जगह पर लगने वाला है। अब ये कंटिन्यूस टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, इसलिए यहाँ पे इज आर एम लगेगा। मेन वर्ब लगेगा, कंटिन्यूस है इसीलिए इसमें लगेगा ing प्लस ऑब्जेक्ट। सो लेट अस सी, हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। आई एम, ये एम हो गया उसका, ये इज एम आर का, एम गोइंग टू स्कूल, वर्ब प्लस ing लगाना ही लगाना है, कहाँ पर? कंटिन्यूस प्रेजेंट टेंस में। नो शी इज डांसिंग, शी ऑब्जेक्ट, इस एम आर में से इस लगाया हमने, और डांस मेन वर्ब प्लस ing, ठीक है। वी आर प्लेइंग गेम, वी सब्जेक्ट, आर यहाँ पे होगा इस एम आर में से, प्ले मेन वर्ब प्लस ing, ऑब्जेक्ट हो गया गेम। इज इट क्लियर टू यू? ये प्रेजेंट कंटिन्यूस आपको क्लियर हो गया। अच्छा, नाउ मूविंग टूवर्ड्स द थर्ड, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अच्छा, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है कि टू एक्सप्रेस अ रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन, हम कब इस एक्शन को हम एक्सप्रेस करते हैं जब वो रिसेंटली कंप्लीट हो चुका हो, विच हैज़ ऑलरेडी बीन कंप्लीटेड। इट डिस्क्राइब्स अ पास्ट एक्शन, वो किसी पास्ट एक्शन को भी डिस्क्राइब करता है, विच टेंस कंप्लीटेड, जो ऑलरेडी कंप्लीटेड हो चुका है, जस्ट नाउ, जस्ट अभी, या तो फिर लिटिल वाइल एगो, या तो थोड़ी देर पहले। टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट बिगिन इन द पास्ट एंड कंटिन्यूस अप टू द प्रेजेंट मोमेंट, या तो ऐसी एक्शन जो बिगिन इन द पास्ट, मतलब हमारे पास्ट में वो स्टार्ट हुई हो और टिल अभी भी कंटिन्यूस है, हमारी इस प्रेजेंट मोमेंट में भी वो अभी भी कंटिन्यू है, जो पास्ट में चालू हुई थी। नाउ व्हाट्स द फॉर्मूला ऑफ दिस? द फॉर्मूला हियर इज सब्जेक्ट, यहाँ पे परफेक्ट टेंस है इसलिए यहाँ पे हमें लगाना होगा हैव या हैज़, प्लस वी का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट। सो लेट अस सी द एग्जांपल। सब्जेक्ट आई प्लस हैव हैज़ में से आई है इसलिए हैव आएगा। वर्ब का थर्ड फॉर्म कंप्लीट, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड, यहाँ पे अगेन कंप्लीटेड, ऑब्जेक्ट होगा माई वर्क, मतलब कि आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। शी हैज़ गॉन टू मुंबई, शी सब्जेक्ट, हैव हैज़ में से शी है इसलिए यहाँ पे ऑब्वियसली हैज़ लगेगा। वर्ब का थर्ड फॉर्म गो, वेंट, गॉन, यहाँ पे गो का हो गया गॉन, ऑब्जेक्ट हो गया टू मुंबई। अगेन दे सब्जेक्ट, दे है इसलिए हैव आएगा यहाँ पे। वर्ब का थर्ड फॉर्म प्ले, प्लेड, प्लेड, यहाँ पे प्लेड आया वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट होगा यहाँ पे वेल। होप सो इट इज ऑल्सो वेरी क्लियर टू यू। सो सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये मिलकर बनता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नाउ द फोर्थ टेंस आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब यू, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अच्छा, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। अच्छा, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है तो मतलब आपको ये तो पता होना चाहिए कि भाई परफेक्ट टेंस है इसलिए यहाँ पे हैव हैज लगेगा। कंटिन्यूस टेंस है मतलब यहाँ पे वर्ब का ing फॉर्म लगेगा। अब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो इसके अलावा हमें यहाँ पर क्या लगाना होगा? सो लेट अस सी व्हाट द डेफिनेशन सेज। इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच बिगेन इन द पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यू। अच्छा, ये ऐसे एक्शन को एक्सप्रेस करता है जो पास्ट में बिगेन मतलब कि जो स्टार्ट हो गए हैं हो और स्टिल कंटिन्यू और अभी भी वो कंटिन्यूड है। टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच ऑलरेडी फिनिश्ड बट इफेक्ट और रिजल्ट ऑफ विच इज स्टिल प्रेजिस्टिंग, मतलब कि टिल कंटिन्यू, मतलब कि एक एक्शन जो ऑलरेडी फिनिश हो गए लेकिन उसकी इफेक्ट, उसकी प्रेजेंस अभी भी हमें फील या प्रेजिस्ट हो रही हो। तो फॉर्मूला इसका बनता है सब्जेक्ट प्लस हैव हैज क्यू क्योंकि परफेक्ट है,
प्लस यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस लगाना है, इसलिए यहाँ पे एक्स्ट्रा एक हमें लगाना पड़ेगा, बीन प्लस वर्ब कंटिन्यूस है प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट. होप सो इट इज ऑल्सो क्लियर टू यू. सो सब्जेक्ट हो गया आई हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग. आई हो गया सब्जेक्ट, आई है इसलिए हैव आएगा, हैव हैज़ में से हमने लगाया हैव, यहाँ पे हमने लगाया बीन. क्यों? क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है इसीलिए. अब वर्ब प्लस आईएनजी लगाना है, मतलब कि रीड प्लस आईएनजी रीडिंग, ऑब्जेक्ट हो गया हमारा सिंस मॉर्निंग. नाउ सेकेंड एग्जाम्पल, ही इज शिवरिंग बिकॉज ही हैज़. यहाँ पे ही है इसलिए हैज़ लगाना है. बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर. अच्छा, वो क्यों शिवरिंग कर रहा है, उसको क्यों, मतलब वो क्यों वाइब्रेट हो रहा है, वो क्यों शिवर हो रहा है, क्योंकि वो फीवर से सफ़र कर रहा है. ही हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर. ये क्या हो गया हमारा, ये एक्शन विच ऑलरेडी बीन फिनिश्ड. ही इज शिवरिंग, शिवरिंग तो हो रहा है बट इफेक्ट इज स्टिल गोइंग ऑन. क्यों शिवरिंग हो रहा है, क्योंकि उसको बुखार आ रहा है, उसकी इफ़ेक्ट अभी भी हमें दिख रही है, उसकी इफ़ेक्ट अभी भी प्रेजिस्ट है. सो अगेन गोइंग क्विकली, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज़ प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा मिलकर बनता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में याद रखना है कि परफेक्ट आया मतलब हैव हैज़ आया, कंटिन्यूस आया मतलब कि वर्ब प्लस आईएनजी आया, लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस तीनों लगाना है तो यहाँ पे हैव हैज़ के पीछे लग जाएगा बीन. होप सो यू ऑल आर clear with these 4 tenses, and for the next video I will send you some exercise, and please do listen again and again this formula, these examples, go through it thoroughly and complete the exercise which I will send you in the next video. Thank you and have a nice day.